बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं ADL इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 स्विच की मदद से एक मोटर को 3 मुख्तलिफ जगह से ऑन ऑफ़ करने का तरीका आपको बताएंगे। ये एक दोस्त के कहने पे हम वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने पूछा था कि एक मोटर को 3 स्विच से किस तरीके से ऑन ऑफ़ करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको 2 वे स्विच के ज़रिए से मोटर को मुख्तलिफ जगह से ऑन ऑफ़ करने का तरीका बताया था कि 2 वे स्विच के ज़रिए से मोटर को किस तरीके से आप मुख्तलिफ जगह से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 2 वे स्विच इस्तेमाल मैंने किया था, लेकिन आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर हम सिंपल 1 वे स्विच इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 वे स्विच ना भी हो तब भी कोई मसला नहीं है, हम इस सिंपल स्विच के ज़रिए से मोटर को 3 मुख्तलिफ जगह से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने मोटर की जगह पर ये बल्ब इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मोटर नहीं है, लेकिन इसकी जो कनेक्शन का तरीकाकार है वो सेम यही होगा कि मोटर की जगह पर हमने इस बल्ब को ही कनेक्शन इसके अंदर करने हैं। आपने इस बल्ब को मोटर ही तस्वर करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमने एक वायर का टुकड़ा ले लेना है और इस वायर के टुकड़े को सबसे पहले हमारे पास जो ये स्विच का कोई भी नीचे वाला टर्मिनल या ऊपर वाला टर्मिनल आप कर लें, इस वायर की पीस को आपने इसके अंदर इस तरीके से लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने वायर के एक सारी कोई स्विच के अंदर लगा दी है। अब वायर का जो दूसरा एंड होगा, इसको जो हमारे पास दूसरा स्विच होगा उसके हमने सेम इसी की जो सामने वाला पॉइंट होगा इसके अंदर हमने इस वायर को लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों स्विच के दरमियान में हमने एक वायर का पीस अटैच कर दी है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद हमने एक वायर का पीस और ले लेना है। यहाँ पर हमने एक वायर का पीस और ले लेना है। दोस्तों, आपने जो मोटर की वायर इस्तेमाल करनी है वो आपने मोटर के हिसाब से वायर इस्तेमाल करनी है। मैं सिंपल आपको यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन का तरीकाकार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने वायर की पीस को इस तीसरे स्विच के अंदर इस तरीके से लगा दी है। अब वायर का जो दूसरा एंड होगा, जो हमारे पास ये सेंटर वाला स्विच होगा दोस्तों, इसके अंदर हमने इस वायर को लगा लेना है। सेंटर के अंदर हमने यहाँ पर जो पहले वायर अटैच किया है सेम हमने इसी पॉइंट के अंदर इस वायर को भी यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोबारा हमने इस सक्रिय को लूज़ कर लेना है। तो अब इस वायर की पीस को हमने इसी तरीके से सेम इसी पॉइंट के अंदर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक वायर का पीस लेकर हमने इन तीनों स्विच के जो एक एक पॉइंट था वो आपस में इस वायर के ज़रिए मिला दिया है। तो इस तरीके से अब ये तीनों पॉइंट हमारे पास कॉमन बन चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक वायर का पीस और ले लेना है। अब दोस्तों इस वायर के पीस को हमारे पास जो स्विच का ऊपर वाला ये टर्मिनल होगा इसके अंदर हमने इस तरीके से लगाते जाना है। जिस तरीके से दोस्तों हमने नीचे सारे पॉइंट आपस में वायर के ज़रिए जोड़े हैं, इस तरीके से अब ऊपर वाले सारे पॉइंट भी हमने इसी तरीके से वायर के साथ जोड़ते जाने हैं। अब वायर का जो दूसरा एंड होगा, इसको हमने जो सेंटर वाला स्विच का ये वाला टर्मिनल है इसके अंदर हमने इस वायर के पीस को यहाँ पे अटैच कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक अब वायर का पीस और हमने ले लेना है और इसको भी सेंटर वाले इस टर्मिनल के अंदर हमने वायर को लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया है कि नीचे वाले सारे पॉइंट हमने आपस में जोड़े हैं, इस तरीके से सेम स्विच के ऊपर वाले जो टर्मिनल हैं उनको भी आपस में हमने अटैच कर देना है। अब आखिर में इस वायर को भी हमने स्विच के इस वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन तीनों स्विच की जो अंदर वायरिंग थी वो हमने मुकम्मल कर ली है। एक एक वायर हमने ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर भी गुजार दी है और नीचे वाले के अंदर भी गुजार दी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपने ये तस्वर करने की हमारी मोटर है और मोटर के अंदर से 2 वायर निकल रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये मोटर की रेड कलर वाली दोस्तों वायर होगी, इसको हमने स्विच के जो नीचे वाला हमने ये टर्मिनल आपस में अटैच किए थे इसके अंदर हमने इस वायर को यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मोटर की जो फेस वायर थी इसको हमने एक स्विच के अंदर इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जोड़ दिया है तो ऑलरेडी यहाँ से आगे हमारी वायर तीनों स्विच के अंदर जा रही हैं। अब इसके अंदर हमने जो मेन सप्लाई की कनेक्शन है वो करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये मेन सप्लाई की न्यूट्रल वायर है। इस न्यूट्रल वायर को दोस्तों हमारे पास जो मोटर की जो ब्लैक न्यूट्रल वायर होगी इसके साथ हमने डायरेक्ट अटैच कर देना है। मतलब हमारी जो ये न्यूट्रल वायर होगी ये डायरेक्ट मोटर के अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब बाद में हम टेप कर देंगे। तो मेन न्यूट्रल वायर को दोस्तों हमने मोटर की न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ दिया। अब सेकंड हमारे पास ये मेन फेस वायर है। अब फेस वायर को दोस्तों हमारे पास जो स्विच के तीनों ऊपर वाले टर्मिनल हैं तीनों के अंदर आपने कहीं भी इस फेस वायर को यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से क्योंकि हमारे ऑलरेडी वायर तीनों स्विच से जा रही है तो एक ही पॉइंट के अंदर लगाते ही तीनों स्विच के अंदर हमारा जो फेस है वो पहुँचता जाएगा। तो इसी पॉइंट के अंदर हमने इस फेस वायर को यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फेस वायर को इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देना है। यहाँ पर जोड़ देने से तीनों स्विच के अंदर हमारा जो फेस का कनेक्शन है वो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों सारे कनेक्शन मुकम्मल कर लेने के बाद अब इस होल्डर के अंदर हम बल्ब को लगा लेते हैं। आपने इसको मोटर ही तस्वर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग करके आपको चेक कराते हैं कि 3 मुख्तलिफ जगह से हम किस तरीके से एक मोटर को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों पहले स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारी मोटर चल जाएगी। इस तरीके से यहाँ से ऑफ़ भी हो सकती है। इस तरीके से सेकंड हमारी यहाँ से भी ऑन हो सकती है और ऑफ़ भी हो सकती है। और इसके बाद दोस्तों तीसरे बटन से भी हम चाहे तो ऑन और ऑफ़ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमने तीनों स्विच को इकट्ठा ऑन कर दिया तो इससे क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा दोस्तों। तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम तीनों स्विच को ऑन करके आपको चेक कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों स्विच का हमने इकट्ठा ऑन कर दिया है, तब भी हमारी मोटर चलेगी, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 मुख्तलिफ जगह से हम मोटर को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसके अंदर आपने समझ लिया होगा कि एक मोटर को 3 मुख्तलिफ स्विच से किस तरीके से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको आइंदा भी चैनल पर देखने को मिलती रहें।